तो उसमें मधुरता नहीं आती। लेकिन जब उसमें भाव समाविष्ट हो जाते हैं, भाव भर जाते हैं और उन भावों को एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सुंदर प्रणाली से जब पिरोया जाता है तो ठीक उसी तरह अच्छा लगने लगता है जैसे फूलों को बिखरे हुए अवस्था से उठा करके एक माला में गांथ दिया जाता है, तो वो माला बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ तक कि परमात्मा को भी अर्पित किया जाता है। तो ऐसे ही हम प्रयत्न करेंगे शब्दों को भाव से भर करके फूलों की माला की तरह बना करके। अब ये जो सत्संग समाज है, सत्संग समाज है, यहाँ पर हम उसको पेश करने के प्रयत्न करेंगे। और मैं आशा नहीं परन पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये भाव में, भक्ति में वो शक्ति है कि हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। हम में कुछ है, हम ऐसा नहीं कह सकते। जो वाणी है, जो आवाज़ है, वो तो परमात्मा की देन है। हमारी विशेषता इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ जो ग्रहण करते हैं सुग्राहकता आपकी है, ये विशेषता आपकी है। तो मैंने भजन के बारे में आपको बताया कि वास्तव में भजन एक सधे हुए, सजे हुए सुंदर शब्दों का एक रूप है, भाव से भरे हुए। इन भावों को हम ग्रहण करेंगे भजनों के माध्यम से। तो आइए हम प्रस्तुत होते हैं भजन रात्रि में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए हम सर्वप्रथम, मेरे डायरी में भजन नंबर 1 में है और इसको मैं बड़ी श्रद्धा के साथ मैं इसको गाता हूँ। और ये भजन अपने ही स्वामी शांतानंद जी की कृति है, उनका ही बनाया हुआ यह भजन है। शायद भजनावली में ये प्रशांत भजनावली में है। योगेश जी इसके बारे में और अधिक जानते हैं क्योंकि सब उसको उन्होंने ही लिख रखा था। तो आइए, यहाँ कोई साज नहीं है, कहने का अर्थ हारमोनियम नहीं है, न तबला है संगत करने के लिए। संगीत शब्द से ही जाना जाता है कि संगत चाहिए। तो संगत के लिए हमने समिधा में से 2 चीज़ उपकरण ले लिया है और संगत यही समिधा के जो लकड़ी हैं संगत हमको प्रदान करेंगे। इसमें से भी एक कलाकारिता बड़ा अच्छा ढंग से निकलता है। आप ट्रेनों में देखते हुए रहेंगे कि कभी कभी सूरदास लोग वो एस्बेस्टस के 2 टुकड़े लेते हैं, उनको बजा लिया करते हैं, मधुर आवाज़ आती है। ये तो क्या समिधा है, जो भी है हमको ताल मिलेगा, संगत मिलेगा। तो आइए भजन में परमात्मा के विशेष ढंग से उनके प्रति हम श्रद्धा भाव से उनसे कुछ मांग रहे हैं। हमारे भजन में प्रार्थना के रूप में पहला पुष्प अर्पित है परमात्मा के चरणों में। आइए भजन में। हे ओम भगवन, 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 हे ओम भगवन। अज्ञानता से हमें दूर करो, अज्ञानता से हमें दूर
दूर करो। हे ओम भगवन, 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 हे ओम भगवन। तू सबका स्वामी, ये संसार तुझसे, तू सबका स्वामी, ये संसार तुझसे। हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरे चरण में हमें स्थान दे ओम। हे ओम भगवन, 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 हे ओम भगवन। ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी। वेदों की भाषा, शास्त्रों की वाणी, वेदों की भाषा, शास्त्रों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। भक्ति का हमको वरदान दे ओम। हे ओम भगवन, हे ओम भगवन, हे ओम भगवन, हे ओम भगवन। परम सुख को पाते तुझसे ध्यानी, कहते हैं साधक विद्वान ज्ञानी। परम सुख को पाते तुझसे ध्यानी, कहते हैं साधक विद्वान ज्ञानी। कोई ना दुखी हो, हम भी सुखी हों, कोई ना दुखी हो, हम भी सुखी हों। कष्टों से हमको अभय दान दे ओम। हे ओम भगवन, हे ओम भगवन, हे ओम भगवन, हे ओम भगवन। तुझको ही हमने साथी माना, तुमको ही हमने साथी माना। और किसी का साथ न जाना, और किसी का साथ न जाना। तू ही सभी का कल्याण करता, तू ही सभी का कल्याण करता। मुक्ति का हमको वरदान दे ओम। हे ओम भगवन, हे ओम भगवन, हे ओम भगवन, हे ओम भगवन। अज्ञानता से हमें दूर करो, अज्ञानता से हमें दूर करो। अज्ञानता से हमें दूर करो, अज्ञानता से हमें दूर करो। हे ओम भगवन, हे ओम भगवन, हे ओम भगवन, हे ओम भगवन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।